हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मस्ती में। आज साधारण ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं, ध्यान दीजिए। और आपको पहले ये आपके सामने क्वेश्चन रहा और इसके बाद आपको क्वेश्चन देने के लिए बनाया जाएगा, तो आपको उस क्वेश्चन को बनाना है। तो क्वेश्चन लिखा है कि 8500 रुपया है और 8500 रुपया का 10% की दर से 2 बरस का ब्याज बताना है और ब्याज साधारण ब्याज बताना है। ब्याज है साधारण ब्याज। तो मैंने इसके पहले आपको बताया था क्लास में, ब्याज का फॉर्मूला एक लिखवाया था कि PRT/100। ये शॉर्टकट मैंने तैयार किया था। P कहा जाता है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मूलधन। P किसको कहा जाता है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। उसके बाद R कहा जाता है रेट को, रेट मतलब दर, और इसको कहा जाता है रेट। उसके बाद T कहा जाता है समय को, समय टाइम मतलब समय, और बट्टा में 100 जो होता है। तो ध्यान दीजिए, 8500 रुपया का इसी फॉर्मूला पे बैठा के क्वेश्चन को डील करना है। जैसे 8500 रुपया हमारा मूलधन हुआ, तो मूलधन 8500 लिखा है, 8500 रुपया का, तो मूलधन हुआ 8500। उसके बाद दर कितना हुआ? तो दर हुआ 10%। जिसके साथ परसेंटेज लगे या सैकड़ा लगे उसे दर कहा जाता है। तो दर हुआ हमारा 10%। उसके बाद 2 बरस का निकालना है, तो 2 बरस टाइम हुआ और बट्टा में 100। 2 से एगो से मतलब 2 से 2 जीरो कैंसिल। अब गुना किया जाता है, 85 दूना 5 दूना 10 की जीरो हाथ में, 5 दूना 8 दूना 16 17 170, और एक जीरो से और गुना करने पर 1700 रुपया। मतलब कि 2 बरस का ब्याज हमारा होगा 1700 रुपया। देखिए यहाँ पे गुना कीजिए 85 में 2 से, 5 दूना 10 की जीरो हाथ में, 8 दूना 16 170, 170 हुआ, और एक जीरो यहाँ पे है, 1700 रुपया हमारा हो गया 2 बरस का ब्याज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20,000 रुपया को 6% की दर से 2.5 वर्ष के लिए दिया गया, 2.5 वर्ष के लिए ब्याज पर दिया गया है, तो ब्याज ज्ञात करना है। और इसके बाद इसमें एक और एक्स्ट्रा, जैसे मिश्रधन भी ज्ञात करना है, मिश्रधन भी ज्ञात करना है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा चीज है, बस आपको समझ लेना है। तो 20,000 रुपया है और दिया गया है 6% की दर से, 6%, और 2.5 बरस के लिए। तो 2.5 बरस को 2.1/2 वर्ष को हम भिन्न के रूप में लिख ले या फिर दशमलव का रूप में लिखते। ये मिश्रित भिन्न कहा जाता है। मिश्रित भिन्न को भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है? तो 2 में 2 से गुना किया जाता है, और 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 इसको भिन्न के रूप में कहा जाता है, और ये मिश्रित भिन्न के रूप में। तो आप हमेशा भिन्न के रूप में लिखिए या मिश्रित। इसको और कैसे लिखा जा सकता है? तो 2.5, यानी ये भी 2.5 बरस हुआ, ये भी 2.5 बरस और ये भी 2.5 बरस। तो आपको ऐसे निकाल लेना होगा। तो गुना 20,000 रुपया है 6% के लिए और 2.5 बरस के लिए दिया गया है, तो ब्याज ज्ञात करना है। 100 से गुना करा दिए, 100 से भाग दे दिया जाएगा। दशमलव के लिए एक नीचे जीरो देकर दशमलव को हटा दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और एक यहाँ से कैंसिल। अब गुना कर दिया जाता है, 25 छक 150, और 150 दूना 300, और एक जीरो यहाँ पे है। तो टोटल 3,000 रुपये हमारा ब्याज हुआ 2.5 बरस के लिए, ठीक। ये देखिए 6% हमारा वार्षिक दर है, और यही जैसे गांव में दिया जाता है, मतलब कि मंथ के हिसाब से ब्याज दिया जाता है, तो मंथ के हिसाब से उसका अलग मतलब फॉर्मेट तैयार होता है। तो उसको भी बता दे रहा हूं कि जैसे, अच्छा इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन था कि 20,000 रुपया 6% की दर से 2.5 बरस के लिए ब्याज दिया गया, तो हमारा ब्याज ज्ञात मतलब कि कितना ब्याज होगा। तो ब्याज ज्ञात करना था, ब्याज के बारे में जानना था। तो ये 6% हमारा था, तो 6% वार्षिक के तौर पे यहाँ पे लिख लीजिए, वार्षिक था, वार्षिक के रूप में 6% था। और वार्षिक 6% ना होकर के जैसे गांवों में दिया जाता है, तो वहां पे दिया जाता है 5%, मतलब कि महीना के हिसाब से। एक महीना में 5% ब्याज ले लिया, महीना में 12 50 60% मूलधन का ब्याज हो जाता है। तो इसीलिए ये 5% का वाला लाफड़ा समझिए, गांव में अक्सर यही दिया जाता है। और हमको लगता है कि अनपढ़ से अनपढ़ लोग इसको देखकर समझ सकते हैं कि ब्याज कैसे निकाला जाता है।
तो देखिए 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया का 5% की दर से, तो हम एक महीना का सबसे पहले ब्याज निकाल ले रहे हैं। और एक माह का ब्याज कितना होगा, तो ध्यान दीजिए 5 में गुना कीजिए, 5 दूना, अच्छा 200 पचे 1,000, मतलब एक महीना का ब्याज होगा 1,000 रुपया। 20,000 रुपया का 5% की दर से एक माह का ब्याज 1,000 रुपया, 5% की दर से एक माह का ब्याज 1,000 रुपया। अब हमको 2 वर्ष का निकालना है, तो एक वर्ष में 12 महीना और 2 वर्ष में 24 माह हुआ। तो अब एक माह का ब्याज हुआ हमारा 1,000, तो 24 माह का ब्याज कितना होगा, 1,000 से गुना कीजिए, 24,000 रुपया हुआ एक माह का ब्याज। देखिए इसका सेकंड तरीका कैसे बनाया जाएगा। हमारा एक माह का ब्याज हुआ 5%, तो हम 24 माह का ब्याज निकाल देंगे। 24 माह का ब्याज 24 गुने 5, 24 पचे 120% हमारा हुआ ब्याज। और 20,000 रुपया का 120%, 20,000 रुपया का 120%, 20,000 रुपया का 120% ब्याज कितना होगा, तो उसको देखिए ये एक ही बार में निकल जाएगा। 2 से 2 जीरो खत्म। अब 20 से गुना कीजिए, 12 दूना 24, 2 यहाँ जीरो, 1 यहाँ जीरो, 3 जीरो, यानी हमारा ब्याज निकल के आया यहाँ पे भी 24,000 रुपया, ये भी 24,000 रुपया। ये सब गांव में फॉर्मूला काम करेगा। और बुक में देगा तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे होगा वार्षिक। जब वार्षिक होगा तो ये सब रूल आपका गलत हो जाएगा, और गांव में अक्सर यही चलता है। तो इसीलिए किताब में आप पढ़े कुछ और जब लोग पूछता है तो आप फेल आ जाते हैं। तो फेल आने वाला आवश्यकता नहीं है, इसको, इस कंसेप्ट को याद रखिए। एक क्वेश्चन आपके सामने आया है कि 12,000 रुपया का 4% के मासिक दर से और वार्षिक दर से, 4% जो है वो मासिक दर से और वार्षिक दोनों की दर से आपको ब्याज निकालना है और ब्याज का अंतर बताना है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, सेम क्वेश्चन है, एक मासिक अलग निकाला जाएगा और वार्षिक अलग निकाला जाएगा। तो 12,000 रुपया का पहले मैं मासिक के दर से निकाल रहा हूं, तो 4% के हिसाब से मैं एक महीना का ब्याज निकाल रहा हूं 4% की दर से। और देखिए इसमें लिखा नहीं गया है कितने वर्ष का, तो आप नोट कीजिए कि 2 वर्ष का ब्याज निकालना है या 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज बताना है कि 3 वर्ष का ब्याजों में कितना का अंतर होगा। तो पहले 4% की दर से एक महीना का ब्याज निकाला जा रहा है। 12 चौका 48, 480 रुपया हुआ, और एक महीना का ब्याज हमारा निकला है 480 रुपया। 12,000 का 4%, एक महीना के लिए 480 रुपया। तो 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, तो 3 वर्ष में महीना से गुना कीजिए, 36 महीना। एक वर्ष में 12 महीना, तो 3 वर्ष में 36 महीना। 36 गुने 480 बराबर, अच्छा इसका शॉर्टकट गुना करने का भी तरीका बताया हूं, तो अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। 48 में 36 से गुना करके जीरो बैठा दीजिए, 480 से गुना हो जाएगा। तो देखिए 6 8 48 के 8 हाथ में 4, और तिरछा तिरछी गुना करके इसको जोड़ के लिख दीजिए। 6 चौका 24 और 8 तिरका 24, 24 24 48, 4 52 के 2 हासिल 5, फिर 4 3 12, 12 3 चौका 12, 12 5 17 होगा, 17। और 480 से गुना करना था तो एक जीरो अपने मन से एक और बैठा दीजिए, 17,280 रुपया। तो यहाँ पे होगा 17,280 रुपया, इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये 4% मासिक था। अब हम वार्षिक निकाल रहा हूं कि 4% वार्षिक की दर से अगर निकाले तो ब्याज कितना होगा, तो 12,000 रुपया का 4% की दर से कितना, 3 वर्ष का, तो गुना 3 वर्ष। PRT/100 लिखा गया था, तो 2 से 2 जीरो कैंसिल, 12 चौका 48 और 48 तिहाई, 12 चौका 48, 480 गुना 3, 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 चौका 12 2 14 और एक जीरो, यानी 1,440 रुपये मात्र हमारा हुआ 3 वर्ष का ब्याज 4% वार्षिक की दर से। अब इसका अंतर पूछा गया है, तो आप अंतर निकाल दीजिए। 17,280 माइनस 1,440 रुपया, तो इसका अंतर हुआ, घटा लीजिएगा, 0 और 8 से 4 गया तो 4, फिर 2 से 4 नहीं जाएगा तो हासिल, 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पे 6 से 1 गया तो 5 और 1 है, 15,840 रुपया इन दोनों का अंतर हुआ। और अगर आप सही में पढ़ लिए हो तो इसके आगे वाला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बने रहिए और भाई शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों के पास तो पक्का भेजिए और पता कीजिए कि वो क्या इसके बारे में जानता है। अगर नहीं जानता है तो उसको भी हेल्प कीजिए। देखिए, शिक्षा बांटना चाहिए। पढ़ा है, अभी 4-5 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। अगर 4-5 क्वेश्चन अच्छा से पढ़े हैं तो एक क्वेश्चन है आपके सामने कि 16,000 रुपया है और 3% वार्षिक की दर से तथा 3% मासिक की दर से, 3% मासिक की दर से और वार्षिक की दर से आपको 3 वर्ष का ब्याज बताना है और 3 वर्ष का ब्याज का अंतर भी बताना है। तो आप इसको क्वेश्चन बनाइए और कमेंट कीजिए। और एक बात और कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे पास भेज सकते हैं और मैं क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट उसी समय आपको बताया जाएगा।